आज शनिदेव अपनी कुंभ राशि में रात 10:52 पर वक्री होंगे। यह वक्र गति से गोचर करते हुए आगामी 4 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में ही वक्री करते हुए गोचर करेंगे। वक्री रहते हुए गोचर करते हुए जब शनि अपनी राशि में कैसे और किस प्रकार के प्रभाव देंगे, यह एक चर्चा का विषय है, क्योंकि शनि को फलक कर्मदाता कहा जाता है। ऐसा शनि जिन जातकों की कुंडली में खराब अवस्था में है, तो उन जातकों को शनि के खराब फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वक्र गति से जब शनि या कोई भी अन्य ग्रह वक्र गति से चलता है तो उसकी पावर में इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, आज जो शनि वक्री हो रहे हैं, यह शनि आज पूरे विश्व में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रमों को जन्म देंगे जिससे आने वाला समय बड़ा विचित्र दिखाई देगा, क्योंकि पूरे विश्व में कुछ प्राकृतिक और ऐसी घटनाएं भी घटेंगी जो हमारे मनुष्य समाज को और मानवीय जीवन को प्रभावित करेंगी। मित्रों, आज जो शनि वक्री हो रहे हैं, इस शनि का सबसे ज्यादा जो प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा वो मनुष्यों में यह देखा जाएगा कि जिन जातकों की कुंभ राशि या मकर राशि या मीन राशि है, इन तीन राशियों के जातकों पर शनि की साढ़े सती चल रही है, या जिन जातकों को शनि की ढैया भी चल रही है, वो जातक भी इस शनि के वक्री होने से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। मित्रों, आज शनि जब मकर राशि में वक्री होंगे तो ऐसी अवस्था के अंदर मकर राशि वालों को कुछ हद तक तो फायदा होगा, लेकिन क्योंकि शनि उनके द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, कुटुंब स्थान में गोचर कर रहे हैं, वहां से बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से उनके चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव हमारी कुंडली में सुख का भाव होता है। माता और भूमि भवन सुख का कारक जो है चतुर्थ भाव है। यदि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पहले से ही राहु और गुरु की चंडाल युति बनी हुई है। चंडाल योग जो बना हुआ है, उसमें शनि का नीच दृष्टि का आना ऐसे जातकों को जिनकी मकर राशि है, उनके मां के सुख में, भूमि भवन के सुख में, वाहन के सुख में और गृहस्थ जीवन के सुखों में कुछ ना कुछ कमी अवश्य आएगी। ऐसा शनि के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और यह शनि उनको किस तरह से और प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि ऐसे जातकों को अष्टम भाव में जा रही है। तो अष्टम भाव से हम आयु मृत्यु का विचार करते हैं, तो ऐसे में यह शनि वक्र दृष्टि से जब सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा, तो ऐसी अवस्था में जातक को दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। तो ऐसी मकर राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। तीसरा, हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि, क्योंकि शनि वर्तमान में गोचर जब कर रहे हैं तो कुंभ राशि के अंदर ही शनि हमारे गोचर कर रहे हैं। ऐसे जातकों को, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से उनके कहीं ना कहीं पराक्रम भाव को देखेंगे, भाई बहनों के स्थान को देखेंगे, तो उनके भाई बहनों के सुख में कुछ ना कुछ कमी लाएंगे, क्योंकि वहां भी गुरु चंडाल योग में जो युति बनी हुई है गुरु राहु की, उसके कारण ऐसे फल प्रभावित होंगे कि उसके भाई बहनों के सुख कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे। छोटे भाई बहनों की हानि हो सकती है और उनसे विवाद बढ़ सकते हैं। वहीं शनि उनकी कुंभ राशि में बैठ करके उनके सप्तम भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव से उनका रोजगार, पत्नी का सुख और इन चीजों को भी शनि ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि जब रहेगी तो यह जो है ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा होती है। सामान्य रूप से जब शनि मार्गी चलते हैं तो उस रूप में इतनी नुकसान नहीं कर पाते जितना कि वो वक्र दृष्टि से ज्यादा करते हैं। तीसरा, कुंभ राशि में ही रहते हुए शनि जब जातक के भाग्य स्थान उसको देखेंगे तो भाग्य में कुछ ना कुछ कमी लाएंगे। तो हालांकि जिन जातकों की साढ़े सती अभी उतर रही है, जैसे उतरती हुई शनि की साढ़े सती जो है मकर राशि वालों को है, तो शनि ने जितना उनका लिया है पिछले 5 सालों के अंदर, जिनकी जितनी हानि की है उसको कुछ ना कुछ ये लौटाएंगे भी अवश्य।
तो ऐसा नहीं है कि मकर राशि वालों को ज़्यादा नुकसान भी हो, तो उनकी नुकसान की भरपाई भी यह वक्र दृष्टि से कर देंगे। इसी के साथ तीसरा जो साढ़े सती में राशि आ रही है इस टाइम की, वो आती है मीन राशि। मीन राशि वालों को चढ़ती हुई साढ़े सती है। ऐसे जातकों को जब शनि 12वें घर में बैठ करके कुंभ राशि से गोचर करेंगे तो 12वें घर में शनि होंगे और वो अपनी वक्र दृष्टि से तीसरी दृष्टि से जातक के मीन राशि वालों के कुटुंब भाव को, धन भाव को देखेंगे तो उनके कुटुंब भाव में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर पैदा करेंगे। उनको धन की समस्या रहेगी, उनके कुटुंब में कोई ना कोई रोग इत्यादि रहेगा या कुटुंब में किसी बुजुर्ग की हानि होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो अतः मीन राशि वालों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस शनि की वक्र दृष्टि से उनको बचाव के अपने उपाय करने चाहिए। अन्य राशियों में जहां साढ़े सती के अलावा शनि की ढैया चल रही है, ऐसे जातकों को भी यह शनि काफी कुछ नुकसान दे सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जितना हो सके शनि के उपाय करें और शनि की आराधना करें ताकि शनि उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। और जो जातक जिनका हम इस अभी वीडियो में ज्यादा जिक्र नहीं कर पाए, जिन राशियों का, वो हमारी 9 राशियां बचती हैं, उनके लिए आप हमसे विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस किस राशि के जातकों को यह वक्री शनि क्या क्या फल देगा। क्योंकि आगामी 140 दिन तक हम देखेंगे शनि के ऐसे परिणाम आएंगे जो देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत बड़ा एकदम से बदलाव दिखाई देगा। विश्व के अंदर कहीं ना कहीं टकराव और विस्फोट की आशंकाएं बनेंगी, प्राकृतिक दुर्घटनाएं बनेंगी, कोई ऐसी दुर्घटना भी होंगी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि शनि के उपाय, शनि के शांति के निमित्त जो भी रास्ते हो सकते हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।